Hello students, welcome to my YouTube channel PYQ for Exams. Before starting the session, let me tell you one thing students. जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से है और जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से है उसे ये लेक्चर समझने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, बट जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से है उसके लिए मैं स्पेसिफ़िकली ये वीडियोस डेडिकेट कर रही हूँ। उन बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर हम जीके की बात करें तो जीके में कुछ सब्जेक्ट्स आती है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, एंड देन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एंड कंप्यूटर सेशन। इसमें से जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक जीके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर स्टैटिक जीके से, जो कि स्टार्ट होगा हमारा डांस फॉर्म से। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डांस फॉर्म में मेनली क्लासिकल डांस, फोक डांस। तो आज हम पूरा क्लासिकल डांस, 8 क्लासिकल डांस है, उसको हम डीपली आज डिस्कस करेंगे। उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, एट द लास्ट हम PYQ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, 20-30 क्वेश्चंस लगाएंगे। हमारे भारत में 2 तरह का मेनली डांस परफॉर्म की जाती है, एक तो क्लासिकल एंड दूसरी है फोक डांस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डांस हमारा क्लासिकल डांस में, जिसमें 8 तरह की डांस होती है। सो एक एक करके हम डीपली डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस मेनली 8 तरह की डांस होती है, जिसको मेनली जो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा कंफर्म किया गया है कि 8 तरह का डांस क्लासिकल डांस होता है। और एक डांस होता है जो कि कल्चर के द्वारा कंफर्म किया गया है, बट मेनली हमारे भारत में माना जाता है कि 8 तरह का डांस फॉर्म होता है। इसका ओरिजिन है नाट्य शास्त्रा। नाट्य शास्त्रा एक बुक है जिसको भरत मुनि ने लिखा है, और इसको माना जाता है कि ये 5th वेद है। जैसे कि हमारे भारत में 4 वेद होता है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। सो ये 4 वेद को हमारा भारत में माना गया है, बट माना जाता है, केवल माना जाता है कि 5th वेद नाट्य शास्त्रा को माना जाता है, बट जो 4 वेद हैं वो प्रॉपरली रिटर्न्ड इन द बुक, उसको बुक में लिखा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट द फर्स्ट डांस, क्लासिकल डांस इज भरतनाट्यम, जो कि माना जाता है ओल्डेस्ट डांस है। ओल्डेस्ट मीन सबसे ओल्डेस्ट डांस। ओल्ड अलग होता है, ओल्डेस्ट अलग होता है। तो सबसे ओल्डेस्ट डांस है भरतनाट्यम। हम देखेंगे सबसे लेटेस्ट डांस कौन सा है अपकमिंग वीडियो में। नाउ यह डांस आपको सोलो परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब कोई एक ही परफॉर्म करेगी, और इस डांस को सोलो परफॉर्म किया जाता है, कोई एक पर्सन किया जाता है, इसीलिए इस डांस का और एक नाम है एक हरिया डांस। एक हरिया डांस भी इसे कहा जाता है। अब भरतनाट्यम कौन से स्टेट में ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है? इसे परफॉर्म किया जाता है तमिलनाडु में। अब इसका ट्रिक, भरतनाट्यम तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, याद कैसे रखोगे? अब ऐसे याद रख सकते हैं कि भरत राम से मिलने गए, तो हमने बोला भरत तू मिल राम से, याद हो गया? भरत तू मिल राम से, तू मिल से तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। नाउ भरतनाट्यम का पुराना नाम भी हुआ करता था, उसका नाम था सदिर थेवरयट्टम परतयट्टम, और इससे जुड़े हुए जो पर्सन्स हैं जो भरतनाट्यम परफॉर्म करते हैं उनका नाम है ई कृष्ण अय्यर, और एक नाम है रुक्मणी देवी अरुंदले। और भरतनाट्यम को एक तो 2 फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, एक है सेवियाट और एक है विष्णुवाट। सेवियाट डांस फॉर्म में जो शिव भगवान का तांडव और उनके डांस फॉर्म है उसको डिपिक्ट किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है। और वैष्णवाट डांस में क्या होता है, जो विष्णु भगवान का जो रूप है, डांस है, उनको दर्शाया जाता है। नाउ जो लोग भरतनाट्यम को डेडिकेट करते हैं, जो डांस करते हैं, भरतनाट्यम डांस करते हैं, उस लोगों का नाम कैसे याद रखोगे? और इंग्लिश में बोलते हैं उसे एक्सपोनेंट्स। कैसे याद रखोगे? आई विल गिव यू वन ट्रिक, एक ट्रिक के द्वारा। ट्रिक है, भारत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के
पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मनीषी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। अब ट्रिक के द्वारा नाम ऐसे याद रखोगे, भरत से भरतनाट्यम, अलाम से अलामन वैली, रुक्मणी देवी से रुक्मणी देवी अरुणदले, पदम से पदम सुब्रमण्यम, सुंदर दोस्त मानिक्षी से मीनाक्षी सुब्रमण्यम पिल्ले, सारे भाइयों से मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई, बाल से बाल सरस्वती, कृष्ण से यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला से लीला समसन, धन से संता धनंजय और वीपी धनंजय, सो गया से सोनाल मीनाक्षी। नाउ सोनाल मानसिंह, ये जो सोनाल मानसिंह है इसे पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ओके, और एक नाम है रुक्मणी देवी अरुणदले, ये राज्यसभा में फर्स्ट वुमेन है जिसको नॉमिनेट किया गया है और इसको भी पद्म भूषण 1956 में मिल गया है। नाउ नेक्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी, अब इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे, आंध्र प्रदेश से एक अंधे इंसान, आंध्रा से अंधा और कुचिपुड़ी से कच्ची पुड़ी याद रख सकते हो। तो कच्ची पुड़ी, अंधे इंसान ने कच्ची पुड़ी तली, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा था तो उसने कच्ची पुड़ी तल दी। तो कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्रा से अंधे। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। ये केवल ट्रिक है, ये किसी के चीज़ को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। और जो हिंदी बैकग्राउंड से है, अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी तकलीफ़ आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज़ शेयर कीजिए। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो मुझे वो भी बताइए कि मैं अपना जो अगला वीडियोज़ है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करो आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं आती है, बेसिकली मेनली जो आती है वो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चों को आती है समझने में। कुचिपुड़ी को और एक नाम से जाना जाता है जिनका नाम है भरत मेला, जो कि तमिलनाडु में तंजौर जगह पे ये कुचिपुड़ी नाम को भरत मेला से जाना जाता है। और कुचिपुड़ी के डांस को और एक किताब में लिखा गया है, किताब का नाम है तीर्थ नारायणती, जिसको लिखा है सदेंद्र योगी ने। ना कुचिपुड़ी के जो मेनली डांस करते हैं उन लोगों का नाम एक्सपोनेंट कैसे याद रखोगे, ट्रिक से, जिसके सरनेम में भी रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड होगा। रेड्डी, जिसका भी सरनेम नाम के पीछे रेड्डी हो। तो चलिए देखते हैं, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्माजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। तो जितने भी रेड्डी वाले नाम हैं वो है आपका कुचिपुड़ी से। और यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, ये भी दो नाम हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है थर्ड डांस, ओडिसी डांस। ओडिसी डांस नाम से ही इंडिकेट कर रहा है ओडिशा का डांस है। तो आइए इसका ट्रिक याद रखते हैं। अगर नाम में मोहपत्रा और मोहंती दिख जाए तो ओडिशा से ही रिलेटेड होगा, ध्यान में रखिए। नाम ऐसे है केलुचरण मोहपत्रा, सुजाता मोहपत्रा, लीला मोहंती और निहारिका मोहंती। और ये जो केलुचरण महापत्रा है ये फादर ऑफ ओडिसी है। जितना भी पद्म, ये तो जो भी अवार्ड से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है किसे मिला है ओडिसी में, तो आप केलुचरण को ही ऑप्शन को आप टिक करिएगा ना। ओडिसी में बहुत सारे एक्सपोनेंट हैं जो डांस परफॉर्म करते हैं, उन लोगों का नाम ऐसे ट्रिक से याद रखोगे। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। तो कैसे याद रखोगे, भूटान से सागुन भूटानी, प्रधान से गंगाधर प्रधान, माधवी से माधवी मुदगल, ओडिसा से ओडिसी, विजय से विजय सतपति और संजू से संजुक्ता पानीग्रही और साहू से सुधाकर साहू। नाउ इट्स नॉट थर्ड, इट्स फोर्थ डांस। ओके, थर्ड डांस ओडिसी डांस था ना। फोर्थ वन इज़ कथक। कथक जो है वो यूपी डांस है। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखोगे कि यूपी वाले यूही कथा बहुत सुनते हैं, यूही कथा, यूही से यूपी, कथा बहुत सुनते हैं, कथक डांस याद हो गया ना। कथा एक, अब इस डांस में क्या होता है, ये बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग डांस है। स्टोरी को बताता है डांस के द्वारा, डांस के द्वारा स्टोरी बतलाया जाता है, तो इसे स्टोरी टेलिंग डांस भी बोला जा सकता है ना। एक्सपोनेंट्स के नाम कैसे याद रखोगे, ट्रिक इज़
अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ और विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। तो महाराज से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, नारायण से सोवन नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामिनी, अस्थाना नलिनी, अस्थाना, प्रसाद से नारायण प्रसाद, कल का प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद, विद्या से विद्या गौरी लखपति से कुमुदनी लखई और मंगल से अदिति मंगल दास। नाउ अवर नेक्स्ट डांस मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरला का डांस है। ट्रिक से कैसे याद रखोगी? मोहिनी अट्टम केरला कैसे याद? अब इसका ट्रिक कुछ ऐसे है। मोहिनी गई आटा लेने दुकान में, तो दुकान वाला बोला कि आटा ख़त्म हो गई, कला से केरला, मोहिनी गई आटा लेने, मोहिनी अट्टम। याद हो गया? इंटरेस्टिंग ट्रिक है ना। तो चलिए, मोहिनी अट्टम केरला का डांस है, सोलो डांस है और इसको मेनली फीमेल परफॉर्म करती है। नाउ एंशियंट टेक्स्ट, ये जो मोहिनी अट्टम के बारे में व्याहारतल मला में लिखा गया और इसको लिखा है मजा माया लम ने लिखा है, मजा मायालम। आप थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिए, मजा मायालम, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इसका ट्रिक्स, एक्सपोनेंट्स के ट्रिक्स कैसे याद रखोगे? मोहिनी गोपिका कान में सुना जय राधा कृष्ण जी अम्मा। तो मोहिनी से मोहिनी अट्टम, गोपी से गोपी वर्मा, कान से कनक रेले, सोना से सुनंदा नैर, जय से जयप्रभा मनन और राधा से राधदत्ता, कृष्ण से पल्लवी कृष्णन और अम्मा से कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो ये जो नाम है वो केरल करके एक अकेडमी है, वो एकेडमी इसने फॉर्म किया था 1952 में, ठीक। नाउ अब सिक्स्थ डांस कथकली डांस। कथकली डांस केरला से रिलेटेड है, तो इसे ऐसे याद रखिए, केरला से करेला में कली आ गई तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। कली से कथकली, करेला से केरला। ये डांस मेनली मेल परफॉर्म करते हैं और रामायण और महाभारत में जो स्टोरी है उसको डिपिक्ट करते हैं। और ये डांस में आई एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और कलरफुल फेस होता है, मेकअप बहुत ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट, ये डांस के 5 फॉर्म्स होते हैं। कथकली डांस के 5 फॉर्म्स होते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कथकली को दूसरे फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट इज नट्यम, नृत्यम और संगीतम और विद्या। तो ऐसे 5 फॉर्म होते हैं। नाउ इसको याद कैसे रखेंगे? एक्सपोनेंट्स के नाम कैसे याद रखेंगे? इसमें ज़्यादा नहीं है, इस नाम को आप याद कर दीजिए। हर किसी में आप ट्रिक ढूंढोगे तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। नाम ऐसे हैं, मेलिना साल्वनी, पीबी बालकृष्णन, कंचू कुरप, गोपीनाथ और कोटाकल, ठीक है। नाउ 7th डांस इज मणिपुरी डांस, जो कि मणिपुर में कंडक्ट किया जाता है। मणिपुरी डांस में ही आपका छुपा हुआ है मणिपुरी, सो मणिपुर, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और ये डांस मेनली वैष्णव आर्ट से डिपिक्ट है, मतलब वैष्णव आर्ट मतलब जो विष्णु के डांस फॉर्म को डिपिक्ट करता है, और सेवी आर्ट मतलब जो शिव भगवान के डांस फॉर्म को डिपिक्ट करता है। ना इसमें जोगोई और चोलोम, ये 2 डांस फॉर्म हैं जिसको परफॉर्म करते हैं। चोलोम डांस मैथी ट्राइब परफॉर्म करते हैं, जो मणिपुरी है। रिसेंटली जो मणिपुर में जो कांड हुआ था वो मैथी ट्राइब के द्वारा हुआ था, वही ट्राइब इनको परफॉर्म करते हैं, याद रखें। जागोई जो फीमेल परफॉर्म करते हैं, चोलोमा के मेनली मेल आदमी परफॉर्म करते हैं। नाउ एक्सपोनेंट्स के नाम कैसे याद रखें? इसमें भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप मेनली आराम से बेफिक्र होकर याद कर सकते हैं। नाउ लास्ट डांस 8 डांस, कन्फ्यूजन मत रहिए, ये जो 7 नंबर है बाय मिस्टेक 3 2 बार रिपीटेड हो गया था, तो ये क्षत्रिया 8th नंबर डांस है। क्षत्रिया एक ऐसा डांस है, मोस्ट पॉपुलर डांस है, जो कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। क्षत्रिय डांस को 2000 में क्लासिकल डांस के फॉर्म में ऐड किया गया था। सबसे ओल्डेस्ट डांस भरतनाट्यम और लेटेस्ट वर्जन ऑफ डांस आपका क्षत्रिय डांस, जो कि आसाम में परफॉर्म किया जाता है। ट्रिक कुछ ऐसे है, माँ ने बच्चे को बोला आसमान से बारिश होने वाली है, छतरी ले जाओ बेटा। छतरी से क्षत्रिया, आसमान से आसाम, याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसका एक्सपोनेंट्स कैसे याद रखोगे? बोरा जो भी होगा, बोरा तो वो होगा आपका क्षत्रिय डांस से रिलेटेड होगा, याद रखिए। जैसे कि गुरु ना कांता बोरा और इंदिरा बोरा। और याद रखिएगा
नाउ ये भूपेन हजारी जो है ये जी जो है इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 2019 में, याद रखिएगा भूपेन हजारी जी को। नाउ ये जो क्वेश्चंस है वो सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ। Second question, which of the following Indian classical dance form uses various colors on face to symbolize the characters? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सांस्कृतिक नृत्य रूप पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? विभिन्न रंगों का उपयोग। इट्स कथकली, जो चेहरे पे बहुत सारा मेकअप्स डालते हैं, हमने जस्ट देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following dance form is mentioned in the ancient text of व्यवहारमाला? ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लीजिएगा। व्यवहारमाला के प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है? आप इसे याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम। आप बहुत हमने किया है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है तो। जगोई और चोलम आर द टू मेन डिविजन्स इन विच क्लासिकल डांस। आपको कौन सी क्लासिकल डांस है, जगोई और चोलम, हमने जस्ट अभी पढ़ा है, आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य विभाग हैं? ठीक है, ये है मणिपुरी, आपको अब भी याद होगा, मणिपुरी से हम लोग जगोई और चोलम देखे थे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चंस, एक हरिय इज द सोलो आर्टिस्ट इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? एक हरिय किस भारतीय सांस्कृतिक नृत्य शैली के एकल कलाकार है? आपको बताना है। गरिया फॉर्म ऑफ डांस हमने एक से याद रखा था, एक पर्सन करता है, सोलो करता है, और किस में करता है? भरतनाट्यम में करता है, हमने याद रखा था ट्रिक से भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर गीत अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? बोर गीत एक संगीत रचना का उपयोग भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस में किया जाता है? आपको बताना है क्षत्रिय, ठीक है। माँ बोली छाता लेके जाओ बेटा, आसमान से बारिश आने वाले। आसमान इट मीन्स आसाम, छतरी से क्षत्रिय, ठीक है। ये भोर गीत उसी के फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? आपको याद होगा, ट्रिक्स से हम लोग याद किए थे। कुचिपुड़ी इट मीन्स कच्ची पूड़ी किसने बनाया? एक अंधे ने बनाया है। अंधे मीन्स आंध्र प्रदेश। सो अंधे ने बनाया, क्यों बनाया था? क्योंकि वो अंधा है और देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने कच्ची पूड़ी तल दी, ऐसे याद किया था हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8, मोहिनीअट्टम is associated with which Hindu god? मोहिनीअट्टम किस हिंदू भगवान से संबंधित है? आपको याद होगा मोहिनीअट्टम विश्वनाइट हमने याद किया था। एक होता है शिवनाइट और एक होता है विश्वनाइट, ठीक है। तो ये होता है विष्णु भगवान से रिलेटेड होता है और विष्णु भगवान के जो भी डांस फॉर्म को डिपिक्ट करता है। आपको अच्छी तरह याद होगा मोहिनी अट्टम, आटा, ठीक है। मोहिनी गई आटा लेने दुकान में, दुकान ने बोला कलाना से केरला, मोहिनी केरला का डांस फॉर्म है, याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज रिफर्ड टू एज द डांस ऑफ द स्टोरी टेलर्स? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यों को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है? यस, कथक, जैसे हमने याद किया था, कथक होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहू डांस? बिहू हम लोग याद होगा, बिहू आसाम का फेमस डांस होता है, बिहू मीन्स आसाम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप बिहू नृत्य से प्रभावित है? देखिए सत्रिया, ठीक है, सत्रिया डांस जो कि बिहू नृत्य से प्रभावित है, याद रखोगे इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ घराना इन द कथक डांस ऑफ फॉर्म ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य रूप में घराना नहीं है? आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि इलाहाबाद वाला ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर
Which of the following dances is dedicated to temples and was earlier known as सादिर? हमने याद किया था कि सादिर एक डांस फॉर्म है जो कि भरतनाट्यम से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले इसे सादिर के नाम से जाना जाता है? यस, पहले ओल्डेस्ट फॉर्म, ओल्डेस्ट नाम सादिर, याद है आपको? ऑफ कोर्स याद होगा। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 13. Next question was, which is the first of India's traditional dance to be refashioned as a theatre art and to be exhibited widely both at home and abroad? कौन सा डांस है? ओल्डेस्ट डांस हमारा डांस होगा भरतनाट्यम। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नया रूप दिया गया है और देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? हमारा ओल्डेस्ट डांस है भरतनाट्यम और भरतनाट्यम इज़ अ फेमस डांस जिसे हमारा देश में और आउट ऑफ आवर कंट्री परफॉर्म्ड किया जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Which of one of the following dances is associated with the Vaishnavism of the Meitei people? मैती ट्राइब्स, मैंने जैसे कि कहा था मैती जो कि मणिपुर के ट्राइबल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैती लोगों के वैष्णववाद में से संबंधित है? आपको याद होगा मणिपुरी, मैती ट्राइब्स, मणिपुरी, याद है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टाइप्स बिलोंग टू नॉर्थन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार उत्तरी भारत से संबंधित है? कथक, कुचिपुड़ी साउथ है, ओडिसी ईस्ट हो जाएगा, मोहिनीअट्टम साउथ है। कथक ही केवल ऐसा एक डांस है जो नॉर्थन से बिलोंग करते हैं, मतलब इस तरफ से, नॉर्थ साइड से, नॉट साउथ साइड से, नॉर्थ साइड से। ठीक है। नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. अ नाथुनार कंडक्ट्स अ डैश डांस रिसाइटल? एक नाथुनार डैश नृत्य गायक आयोजित करता है। ये होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज अ डांस विच कंबाइंस स्पीच, माइम्स एंड प्योर डांस? डैश एक नृत्य है जो भाषण, माइम्स और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ठीक है। तो कौन सा होगा? ये होगा कथकली। कथकली हमने बोला था माइम्स मीन्स एक इमोशंस और एक्सप्रेशंस और सो मेनी मेकअप्स और कलरफुल फेसेस आर देयर। सो वो क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस। माइम्स का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशंस और प्योर डांस। ठीक है। वो कथकली में डिपिक्ट होता है, इंडिकेट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम डांस फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तिलाना, आपको याद होगा, तिलाना शब्द भरतनाट्यम से संबंधित है, याद रखिएगा तिलाना। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द कथकली डांस इज अ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ डैश फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स? कथकली नृत्य ललित कला के डैश रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। आप बताइए कि इसका कथकली का कितना फॉर्म हो, कितना तरह का डांस कथकली से रिलेटेड है? 5 फॉर्म्स होता है, हमने पढ़ा था 5 फॉर्म्स होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर PYQ. PYQ का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल डांस टू बी refashioned as the theatre art and to be exhibited widely both at home and abroad? इसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि भरतनाट्यम है जो कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस है जिसको हमारा भारत विदेशों में भी इसको परफॉर्म की जाती है। इसी के साथ ये क्वेश्चंस का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।